अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीसी न्यूज़ इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट मंसूर ज़फ़र। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थाने, DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, IG ऑफिस में साहिल की जानिब से दी जाने वाली तहरीरी दरख्वास्तों के हवाले से। यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ थानों में शहरियों की सुनवाई नहीं होती, जिस वजह से DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, IG ऑफिस में शिकायत के अंबार रोज़ाना के मुताबिक जारी और सारी हैं। DIG ऑपरेशन की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं, लोगों के मसाइल सुने जाते हैं, तर्जमान पुलिस की जानिब से प्रेस रिलीज तो भेज दी जाती हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मुझे आप सिर्फ इतना बताएं, क्या थानों का मोराल इतना डाउन हो चुका है कि थानों में साहिल की सुनवाई नहीं, जिस वजह से शहरी आपके पास शिकायत लेकर हाजिर होते हैं? अगर यही काम पुलिस स्टेशन में कर दिया जाए, साहिल को इंसाफ मिले, तो मेरे ख्याल में आपकी ड्यूटी कहीं और लग जाए और साहिल को थाने में इंसाफ मिले तो वो कितना शुक्रगुजार हो। लेकिन ऐसा नामुमकिन है। यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि पुलिस स्टेशन में जो शिकायत जाती हैं, उनके मसाइल आज भी वहीं की वहीं हैं। DIG ऑफिस, SSP ऑपरेशन, IG इस्लामाबाद के पास तहरीरी दरख्वास्तें लेकर शहरी जाते तो हैं, उनको डायरी नंबर लगा दिया जाता है, वो दरख्वास्तें मार्क होकर वापस मुतलका थाने पहुंच जाती हैं। उसके बावजूद तफ्तीशी SHO या एक्स्ट्रा कोई भी ऑफिसर अपनी मनमानी करते हैं, फिर भी शहरियों को इंसाफ नहीं मिलता। बेशतर ऐसी दरख्वास्तें मौजूद हैं जिन पर डायरी लगी, थानों में भिजवाई गई, ताहम आज तक उनकी सुनवाई ना हो सकी। IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन, DIG ऑपरेशन, वफाकी वज़ीर दाखिला से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर थानों का मोराल दुरुस्त किया जाए तो मेरे ख्याल में किसी भी शहरी को किसी भी ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। शहरी अगर शिकायत लेकर जाता है तो वो इतना पिसा जा चुका होता है कि मेरे ख्याल में मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो इस कदर मजबूर होकर अफसरान के बाला के पास जाता है कि शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। अगर यही इंसाफ उसको थाने से ही मिल जाए तो वो कितना खुश हो और पुलिस के गीत गाए। ताहम ऐसा कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अलबत्ता मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँ कि आज भी घरेलू चोरी की वारदातें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। आज भी केसेस ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जिन पर अमल नहीं हुआ। FIR तो काट दी गई घरेलू चोरी की, लेकिन घरेलू चोरी की बरामदगियां नहीं हो सकी। FIR को रद्दी की टोकरी कर दिया गया। इसके अलावा बेशतर मुकदमात ऐसे हैं जो थाने की हद तक ही महदूद होकर रह गए, साहिल को इंसाफ नहीं मिला। आखिर इसकी क्या वजह है? दरख्वास्तें लोग देकर लेकर थाने जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। एक दिन दरख्वास्त जाती है, 4 दिन उस पर लगाए जाते हैं। जैसा कि एक ज़मीन के हवाले से किसी ने दरख्वास्त दे दी या अमानत में ख़यानत के हवाले से दरख्वास्त दे दी, उसको SOPs के चक्कर में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? SOPs का लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है? वो SOPs बनते 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 यानी कि मैंने खुद यानी कि कई दरख्वास्तों पे देखा कि मुलज़म ही फरार हो जाते हैं। SOPs का ऐसा चक्कर पड़ जाता है कि 4-4 महीने तक उसको FIR को ही परसू करता रह जाता है। आखिरकार बंदा थक ही जाता है, एंड में पता चलता है FIR तो होगी लेकिन मुलज़म फरार हो गया। ताहम ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुकदमात पेंडिंग हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। घरेलू चोरी, डकैती, स्नैचिंग, रोज़ बरोज़ ऐसी वारदातों में इजाफा हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है। आए रोज़ पुलिस की कंप्लेंट्स भी हो रही हैं, शहरियों की जानिब से कंप्लेन मौसूल होती हैं। वो कौन से लोग हैं जो हमारे पास ऑफिस में, न्यूज़ ऑफिस में आते हैं,
وہ بھی تو سائل ہیں کہ ہماری پولیس سنوائی نہیں کر رہی, ہمارے فلاں آفیسر سنوائی نہیں کر رہے, ہمیں تھانوں سے انصاف نہیں مل رہا. لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ پولیس سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنی چوری پکڑ لی, ہم نے اتنی ڈکیتیاں پکڑ لی, ہم نے اتنے بندے پکڑ لیے, اتنے لوگ, اتنی چیزیں برآمد کر لی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. معلوم نہیں, یہ کھلی کچہریاں تو لگائی جاتی ہیں لیکن اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ سائل تو آج بھی ذلیل و خوار ہو رہا ہے. تھانوں کے باہر لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں, لوگ انصاف کے منتظر ہیں. آئی جی اسلام آباد, ڈی آئی جی آپریشن, ایس ایس پی آپریشن سے میں صرف اپنے پروگرام کے توسط سے اتنا ہی کہوں گا کہ خدا را اپنے پاس سائل کو بلانے سے بہتر ہے کہ تھانوں کا مرال درست کریں. اسی کے ساتھ منصور ظفر کو دے اجازت. دیکھتے رہیں سی سی این نیوز اسلام آباد.